नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है जहां सैन्य शक्ति से अधिक वैचारिक और धार्मिक नैरेटिव हावी होती दिख रही है। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 9वें दिन ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह घुटने टेकने के बजाय आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली ने दिल्ली से जारी एक कड़े और भावनात्मक संदेश में वैश्विक समुदाय के तेहरान के इरादों से अवगत कराते हुए दो टूक कहा है कि ईरान के लोग इस रास्ते पर या तो पूर्ण विजय हासिल करेंगे या शहादत को गले लगाएंगे। उनके लिए ये दोनों ही स्थितियां समान रूप से सम्मान और खुशी का विषय है। राजदूत के इस बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान ये संघर्ष को महज एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक युद्ध मान रहा है। अपने आधिकारिक बयानों में राजदूत ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि युद्ध की शुरुआत भले ही अमेरिका और इजराइल ने की, लेकिन इसके अंत का समय और तारीख अब ईरान खुद तय करेगा। ईरानी पक्ष का मानना है कि यह संघर्ष अब राजनीतिक या सामरिक सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य और असत्य के बीच की एक ऐतिहासिक लड़ाई बन चुका है, जहां वे खुद को न्याय और मानवीय गरिमा के रक्षक के रूप में देख रहे हैं, जबकि हमलावर शक्तियों को जुल्म और अन्याय का प्रतीक बता रहे हैं। तेहरान का यह रुख सीधे तौर पर 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध की याद दिलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सैन्य क्षति के बावजूद घरेलू जनता के मनोबल को अटूट रखना है। भारत के संदर्भ में राजदूत ने एक भाई राष्ट्र के नाते नैतिक समर्थन की उम्मीद तो जताई है, हालांकि किसी सीधी सैन्य मदद की मांग नहीं की है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर गौर करें तो ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों, मिसाइल साइटों और IRGC के मुख्यालयों को भारी क्षति पहुंची है और उसकी नौसेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम लीडर की शहादत की खबरों के बीच ईरानी शासन कठोर प्रतिशोध और सुरक्षा समीकरणों को बदलने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर 7 मार्च 2026 तक की स्थिति यह है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने तकनीकी और सैन्य मोर्चों पर बड़ी बढ़त बना ली हो, लेकिन ईरान विजय या शहादत के अपने पुराने सिद्धांत के साथ एक लंबी और अनिश्चितकालीन लड़ाई की ओर बढ़ता दिख रहा है। यह युद्ध अब उस विनाशकारी मोड़ पर है जहां एक तरफ लक्ष्य ईरान के सैन्य ढांचे को जोर से मिटाना है, तो दूसरी तरफ ईरान से इसे अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई घोषित कर दिया है। सैन्य रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान का यह शहादत नैरेटिव संघर्ष को एक लंबे छापामार युद्ध या वैश्विक अस्थिरता की ओर ढकेल सकता है, क्योंकि फिलहाल दोनों ही पक्ष समझौते के मूड में नहीं है और अपने अपने लक्ष्यों पर अडिग। युद्ध का सारांश यह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के चलते ईरान का सामरिक ढांचा चरमरा गया है, लेकिन वैचारिक मोर्चे पर उसने सम्मानजनक अंत का दांव खेलकर इसे एक लंबी वैचारिक जंग में बदल दिया है। फिलहाल कूटनीति खामोश है और बारूद की गंध के बीच जीत या शहादत का नैरेटिव भविष्य की दिशा तय कर रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।